फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन और उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल का क्वेश्चन ये था कि हाल ही में जर्मनी के खिलाड़ी मारियो गोमेज ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं। हाल ही में जर्मनी के प्लेयर मारियो गोमेज ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं। इसको आंसर देख लेते हैं। जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर मारियो गोमेज ने 34 वर्ष की उम्र में फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो मारियो गोमेज फुटबॉल खेल से संबंधित हैं और हाल ही में उन्होंने 34 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। 2 वर्ष पहले इंटरनेशनल लेवल पर संन्यास लेने से पहले जर्मनी के लिए 78 कैप जीतने वाले गोमेज ने स्टटगार्ट में अपने क्लब करियर की शुरुआत 2006 से 2007 में बुंडेसलीगा से की। उन्होंने 328 बुंडेसलीगा खेलों में 170 गोल किए हैं। तो 328 बुंडेसलीगा खेलों में उन्होंने 170 गोल किए हैं और हाल ही में 34 वर्ष की उम्र में उन्होंने फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है और यह जर्मनी के रहने वाले हैं। ये था कल के क्वेश्चन को आंसर। चलते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत व स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए जिनेवा में भारत के अगले राजदूत व स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमणि पांडे को। 1990 बैच के भारतीय विदेश अधिकारी पांडे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। तो वर्तमान में यह विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं और इन्हें जिनेवा में यूएन व अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भारत के अगले राजदूत व स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एचडीएफसी बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च करने की घोषणा की है? एचडीएफसी बैंक ने। ऐप द्वारा किसान अपने मोबाइल के माध्यम से कई बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। एप्लीकेशन किसानों द्वारा कृषि प्रधानों पर आवश्यक सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। तो एचडीएफसी बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है, जो किसानों को मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग व कृषि दोनों सेवाओं तक पहुंचने में मदद करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने स्किल कनेक्ट फोरम शुरू किया है। क्या शुरू किया है? स्किल कनेक्ट फोरम, जो नौकरी की तलाश करने वाले लोगों को एक सामान्य मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ता है। व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल सेट व विवरण अपलोड करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। तो स्किल कनेक्ट फोरम किसने शुरू किया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने नौकरी की तलाश करने वाले लोगों को एक सामान्य मंच प्रदान करने के लिए, जिस पर व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल व विवरण अपलोड करके पोर्टल पर पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान यानी आईआईएमसी दिल्ली का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर संजय द्विवेदी को। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 वर्षों की अवधि के लिए सीधी भर्ती के आधार पर महानिदेशक आईआईएमसी को नियुक्त किया है। संजय द्विवेदी जी वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के रजिस्ट्रार हैं। 2012 में और जुलाई 2020 में इन्हें भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को विजडन पत्रिका द्वारा 21वीं सदी में भारत के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। तो विजडन पत्रिका द्वारा
भारत के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा जी को नामित किया गया है। 97.3 की MVP रेटिंग के साथ उन्हें श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद विश्व में दूसरे सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में दर्जा दिया गया है। तो मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका से संबंधित है, उनके बाद विश्व में दूसरे सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में और भारत के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में रविंद्र जडेजा को नामित किया गया है। रविंद्र जडेजा ने अपनी करियर की शुरुआत 2012 में की थी और तब से लेकर अब तक उन्होंने 49 टेस्ट खेले हैं, जिसमें एक शतक है और उसके साथ 1869 रन बनाए हैं और 14 अर्धशतक उनके नाम हैं। तो 49 टेस्ट में उन्होंने एक शतक के साथ 1869 रन बनाए हैं और 14 अर्धशतक उनके नाम हैं और इनको विजडन पत्रिका द्वारा भारत के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में 97.3 की MVP रेटिंग के साथ नामित किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राकेश कुमार अरोड़ा को सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राकेश कुमार अरोड़ा को, और ये वर्तमान में ब्रुसेल्स में भारतीय दूतावास में काउंसलर हैं। तो वर्तमान में ब्रुसेल्स में भारतीय दूतावास में काउंसलर राकेश कुमार अरोड़ा को सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, RBI के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सी रंगराजन जी को सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए उन्हें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। तो सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं। किसकी जयंती पर मनाते हैं? प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती मनाने के लिए 29 जून की तारीख को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में चुना गया। और 2020 के लिए इस दिवस की जो थीम थी वह थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 5। तो हाल ही में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सांख्यिकी में योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? सी रंगराजन को, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, खेल पत्रकारों की सेवाओं को चिन्हित करने के उद्देश्य से 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? खेल को बढ़ावा देने के लिए व खेल पत्रकारों की सेवाओं को चिन्हित करने के उद्देश्य से। 1924 पेरिस ओलंपिक में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो 2 जुलाई 1924 को पेरिस ओलंपिक में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना के उपलक्ष्य में हर वर्ष 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो हाल ही में IOC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? श्रीकांत माधव वैद्य ने। वे संजीव सिंह का स्थान लेंगे। संजीव सिंह जो कि 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्रीकांत माधव वैद्य अक्टूबर 2019 से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोर्ड में निदेशक के पद पर थे और अब इनको प्रोन्नत किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में। तो IOC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है श्रीकांत माधव वैद्य ने और संजीव सिंह का स्थान लिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मेजर जनरल निगार जौहर पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है निगार जौहर को, और ऐसा करने वाली वह पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। सेना अधिकारी को पाकिस्तानी सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है? निगार जौहर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए ई-ग्रंथालय यानी ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में ई-ग्रंथालय का उद्घाटन किसने किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए।
उद्घाटन के दौरान राज्य के 5 विश्वविद्यालय व 104 कॉलेजों को लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा। तो 5 विश्वविद्यालय व 104 कॉलेजों को ई ग्रंथालय के उद्घाटन के दौरान लाइब्रेरी से जोड़ा जाएगा। ई ग्रंथालय का उद्घाटन किसने किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को विश्व भर में डाक कर्मचारियों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाते हैं? मनाते हैं 1 जुलाई को। क्यों मनाते हैं? विश्व भर में डाक कर्मचारियों को मान्यता देने के लिए। 1997 में एक सिएटल क्षेत्र डाकवाहक ने साथी कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया। तो 1997 में एक सिएटल क्षेत्र डाकवाहक ने साथी कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए इसे स्थापित किया। 1 जुलाई को विश्व भर में मनाते हैं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हाल ही में किसने एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम लॉन्च की है? हाल ही में किसने एवी स्कीम लॉन्च की है, एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम लॉन्च की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।